Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, myself Ravindra Dahiya and I am from Siva Counselors and you are watching my channel Siva Counselors. So students, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस और स्पेशली वो क्वेश्चंस जो पिछली कई बार के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, सभी क्वेश्चन ऐसे इसके अंदर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ सीक्वेंस दी हुई है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे आपको बहुत बार क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इन 9 में से कोई 8 नंबर दिए होंगे और 9वां नंबर आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 8 3 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 6 5 25 12 2 और क्वेश्चन मार्क मीन्स कि ये वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके 24 है, 19 है, 22 है और 20 है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है एक बार वो समझ लीजिए। अभी हमें ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो ऐसा इन दोनों का क्या हो कि ये निकले या फिर इस तरफ से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि 8 और 6 का क्या बनाए कि 12 यहाँ पर आए। उसके बाद या फिर अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर 8 और 3 का क्या बनाए कि 21 आंसर आए। तो यहाँ पर 8 और 6 14 होते हैं, यहाँ पर 12 है, चलिए 2 माइनस कर दिया। तो 5 और 3 8 होते हैं, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो फिर 2 यहाँ पर नहीं आएगा। मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। चलिए अब इस तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 और 3 11 होते हैं, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 6 और 5 11 होते हैं, उसके अंदर 10 ऐड करेंगे तो 25 नहीं होगा, मतलब ये एडिशन वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, अब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 8 या 24, ठीक है। 24 में से ये वाली डिजिट हमने लेस कर दी, 24 में से 3 जाएंगे तो आंसर आएगा 21। उसके बाद नेक्स्ट में भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। 6 5 30, 30 में से बीच वाला घटा दिया 25, ऐसे ही 12 दूनी 24। अब इन दोनों में अगर ये रूल अप्लाई होता है तो जाहिर सी बात है थर्ड भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 में से 2 को लेस कर देंगे तो आएगा 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसे कोई भी सर्कल आपको दिया होगा उसमें एक नंबर जो है मिसिंग हो सकता है। ऐसे हमारे पास 4 नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है और 216 दिया हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए, 3 4 3 ऑप्शन है, 5 1 2 हमारी ऑप्शन है, 7 2 9 ऑप्शन है और 1000, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें लिंक बनाना होता है, मतलब इसका इससे क्या लिंक है, फिर इसका इससे क्या लिंक है। फिर अगर वो चेन बन रही है आपकी तो वही लिंक आपका फिर यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 8 को देखिए, 8 8 64, 64 8 216 नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा कि हम इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता 8 किसी का स्क्वायर। तो चलिए अब इसका क्यूब करके देख लेते हैं, ठीक है। क्यूब में क्या होगा, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है क्यूब 2 का, ठीक है। उसके बाद 64 है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। उसके बाद 216, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, यानी कि 6 का क्यूब होता है। अब एक सीरीज हमारे पास बन गई है 2 4 6। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम 8 का पर हमें क्यूब करके देखना होगा, क्या जो 8 का क्यूब आता है वो हमारी ऑप्शंस में है या फिर नहीं है। तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 हमारा ऑप्शन में है और हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा 512। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं, आने वाले टाइम पर भी आते रहेंगे और ये वो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो
कुछ हमारे पास इस तरह का फिगर दिया हुआ है 27 1 और यहाँ पर है 8। उसके बाद है 216, इस तरफ है 64 और यहाँ पर है 125। उसके बाद है 729, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 343 और ये वाली डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डिजिट क्या होगी, पहले दोनों सीक्वेंसेस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो सबसे पहले इसको भी ऐसे करके देखेंगे कि 27 और 1 का क्या बने, क्योंकि हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हमें देखना होगा 27 और 1 का क्या बने कि यहाँ पर 8 आए, या 216 का और 64 का क्या बने कि यहाँ पर 125 आए, या फिर इसी तरीके से 729 और 343 का क्या कनेक्शन यहाँ पर होगा कि यहाँ पर हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वो हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 432 पहली ऑप्शन है, उसके बाद 334 ऑप्शन है, 512 हमारी ऑप्शन है और उसके बाद 501 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, चलिए समझ लेते हैं एक बार। तो इसको क्या करना होगा, अब देखिए रूट या क्यूब हमें यहाँ पर देखना होगा कि 27 किसका क्यूब होता है। 27 क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 क्यूब होता है 3 का, ठीक है। तो 3 का क्यूब, 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे ही अब इसको आप क्या करेंगे, 3 और 1 को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। 3 और 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। उसके बाद आंसर आया 2। अब ये जो 8 है ना, ये 2 का क्यूब है। आई बात समझ में, ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है। अब इसी तरीके से इसी रूल को जो हमने अभी अप्लाई किया है, क्योंकि स्क्वायर मेथड तो यहाँ पर काम किया नहीं था, अब हम उसके बाद स्क्वायर के बाद क्यूब पर जाते हैं। ऐसे ही 216 को अगर देखेंगे तो 216 किसका क्यूब होता है, 216 क्यूब होता है 6 का, ठीक है। 216 क्यूब होता है 6 का। 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का। तो 6 और 4 को हमने ऐड किया, आंसर आया 10। उसको फिर से 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो यहां पर भी ये वाला फॉर्मूला फिट हो चुका है। अगर दो बार में ये फॉर्मूला फिट हो जाए, इसका मतलब इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद चलते हैं 729 पे। 729 किसका क्यूब होता है, 729 क्यूब होता है हमारे पास 9 का, ठीक है। 729 9 का क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। 343 क्यूब होता है 7 का। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब हमें देखना है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, क्या 8 का क्यूब हमारी ऑप्शंस में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है और यही आंसर हमारा जो है यहाँ पर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले स्क्वायर करके देखना है, उसके बाद आपको क्यूब करके देखना है। स्क्वायर से अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको क्यूब से सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमारे पास एक सर्कल हमें दिया हुआ है, सर्कल के अंदर 4 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है 126। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्यूब करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए। 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब क्या होता है। फिर ये सीक्वेंस आपकी नहीं बन रही है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 126 है जो कि ना किसी का स्क्वायर होता ना किसी का क्यूब होता है। ऐसे फिर 6 है, ये भी नहीं होता। ऐसे फिर 5 है, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी आप देखिए, यहाँ पर हमें जो आंसर निकालना है वो अगर सर्कल मेथड से नहीं निकल रहा है तो आप इसको इंटरक्रॉस कर दीजिए। मीन्स के 5 को 126 से जोड़ करके देखिए, अगर ये किसी तरीके से कनेक्ट होता है तो वही कनेक्शन आप 6 और इस नंबर का भी करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन बता देता हूँ। 127 ऑप्शन है, 217 ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास 31 ऑप्शन है, उसके बाद 295 ऑप्शन है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखिए। स्क्वायर या क्यूब मेथड नहीं हो रहा है, सर्कल मेथड से आंसर नहीं निकल रहा है, तो 5 को 126 से कनेक्ट करते हैं। 5 को 126 से कैसे कनेक्ट करेंगे, 5 का आप निकाल लीजिए क्यूब, कितना होता है 125। 125 के अंदर हमने ऐड कर दिया 1, तो क्या आ गया 126। ऐसे ही 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6 के क्यूब को क्या हुआ 216। 216 में कर दिया हमने एक ऐड। जैसे हमने एक ऐड किया क्या होता है 217। क्या 217 हमारी ऑप्शंस में है, जी हाँ है। तो इसका मतलब ये है हमारा आंसर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप के आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो का 2 या 3 बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन समझ में
आ जाएंगे। और एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलते हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इससे मिलते जुलते, बल्कि यही क्वेश्चंस की पेपर में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार थोड़ी सी लंबी सीक्वेंस दी हुई है, 3 की जगह पे 4 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी यहां पर समझ लीजिए। 5 6 12 यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद 4 3 4 यहां पर है, 2 3 ये वाली डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, 18 27 और 16। ऑप्शंस भी देख लीजिए, 4 5 3 और 6। तो कैसे करना है, इन दोनों का क्या हो कि ये बने, इन दोनों से क्या करे कि ये बने, या इन दोनों से क्या करे ये बने, या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उससे नहीं निकल रहा है तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, ये इन दोनों से या इन तीनों से ये कैसे आएगा, या इन तीनों से ये बीच वाला कैसे आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, 5 को 4 से हमने 5 और 4 को हमने ऐड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आया 18। ऐसे ही 6 और 3 को हमने ऐड किया, उससे 3 को मल्टीप्लाई किया, यहां पर आया 27। 12 और 4 को ऐड किया, यहां पर है 96, सॉरी यहां पर है 96, ठीक है। 12 और 4 को हमने ऐड किया, यहां पर 96 है, और 12 और 4 को ऐड करने पे आता है 16। अब 16 से 96 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको करना होगा 6 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर मिसिंग डिजिट क्या हो जाएगी, 6, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। स्क्वायर मेथड भी होता है, क्यूबिक मेथड भी होता है, इंटरक्रॉस मेथड भी होता है, और ये मेथड भी होता है। तो कोई भी फॉर्मूला जहां पर अप्लाई होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पहले नंबर पर आप करके देखेंगे ट्राई उस फॉर्मूले को, दूसरे डिजिट पर भी करके देखेंगे, 2 बार अगर अप्लाई होता है तो तीसरी डिजिट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग निकालनी है, और आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।